तार साहब, सबसे पहले जरा डीजीएसपीआर ने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, तमाम 33 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान और क्लियरेंस के दौरान कोई मुसाफिर नहीं शहीद हुआ, मगर 4 एफसी एहलकार शहीद हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? अभी जो एरिया को क्लियर किया जा रहा है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पे मौजूद है और जो इर्द गिर्द का एरिया है उसको भी सर्च करके वो क्लियर किया जा रहा है। तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले 21 जो मुसाफिर थे उनको शहीद किया गया। टोटल शाहजेब साहब ये तकरीबन 440 मुसाफिर इस ट्रेन में सवार थे, जिनमें से बहुत सौ को मुगवी रखा गया। और मुगवी रखने वालों का आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन फुटेज आई है थर्मल कैमरा की, उसमें 3 क्लस्टर्स आपको नजर आएंगे, जिसमें सुसाइड जैकेट्स पहने ये दहशतगर्द मौजूद थे और उन्होंने इनको क्लस्टर्स में यरगमाल बना के रखा हुआ था और ये थ्रेट था कि हम ब्लो अप करेंगे तो कई 100 जानों का नुकसान होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब स्नाइपर्स ने इन जैकेट्स पहने सुसाइड बॉम्बर्स को टेक आउट किया तो उससे बहुत सारे जो मगवी लोग थे, जो औरतें, बच्चे और बाकी लोगों को उन्होंने यरगमाल बना के रखा हुआ था और हॉस्टेज लिया हुआ था, वो वहां से निकलने में कामयाब हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की बदौलत। तो जो ऑपरेशन शुरू होने से पहले की शहादतें हैं, 21 उसमें सिविलियंस थे जो मुसाफिर थे, 4 एफसी के जवान हैं पाक फौज के, और दैट्स अबाउट इट। और ये 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इस ऑपरेशन के अंदर एसएसजी, एफसी और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। जदीद टेक्नोलॉजी भी यूज की गई। और देखिए, ये ऑपरेशन इसलिए इतना लंबा रहा और 36 घंटों पर मुहित रहा क्योंकि जब हॉस्टेज सिचुएशन हो तो बगैर किसी जानी नुकसान के उसको सैल्वेज करना, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये पाक फौज की महारत है, एसएसजी कमांडोज की महारत है, एफसी की, एयरफोर्स की, कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया और इस पूरी सिचुएशन में से रेस्क्यू किया। और ये बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन था और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था कि खदशा था कि खुदा ना खास्ता अगर सुसाइड जैकेट एक भी फट गई तो कई 100 जानों का वहां पे नुकसान होगा। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े एक साने से बचा लिया और अफसोसनाक है जो हुआ, मगर इसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया गया है और जो एक स्ट्रेंथ दिखाई गई है, ब्रेवरी के साथ ये ऑपरेशन लड़ा गया, बड़ी एक हिकमत अमली के तहत जिसमें बहुत माइंड अप्लाई किया गया, तो ये एक पेशा वाराना महारत थी हमारी फौज की, जिसके तहत जो है हम किसी बहुत बड़े साने से बचे हैं। एज ऑफ नाउ क्या कोई मगवी हैं या तमाम अफराद को बाजियाब करा लिया गया है? तमाम अफराद को बाजियाब करवा लिया गया है और 33 दहशतगर्द, टोटल 33 थे दहशतगर्द, उन तमाम को जहन्नुम वासिल किया गया है। दे हैव बीन टेकन आउट। और ये जो दहशतगर्द थे बीएलए के, आप देखें कि मुझे हैरानगी होती है कि इंडियन मीडिया, अगर आपने देखा हो तो इंडियन मीडिया पे तो ऐसे अपडेट्स चल रही थी जैसे वो तैयार थे इस काम के लिए और उनको जैसे कोई लग रहा था कि उनको लाइव अपडेट्स जा रही हैं। अब मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया भी शर्मिंदा होगा कि जो अब ये ड्रोन एरियल फुटेज आई है थर्मल कैमरा की, उसके जरिए आप देख सकते हैं कि जो मगवी लोग थे वो कैसे वहां से निकले हैं, जैसे ही स्नाइपर ने इन सुसाइड बॉम्बर्स को वहां से मारा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सिचुएशन बताई जा रही थी कि कई 100 हलाकतें हो गई, और ये ना सिर्फ, देखिए अफसोसनाक बात क्या है कि इंडियन मीडिया ये बात कर रहा था, इंडियन मीडिया के साथ पीटीआई के लोग, बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स, वो भी ये बात कर रहे थे और बीएलए भी ये बात कर रहा था। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें सियासत से बालातर होती हैं और कुछ मौके सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, कुछ सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए एक दिन के लिए। अगर ये पाकिस्तानी बन के और हुब्बुल वतनी के अंदर बैठ के कहते हैं कि जी हम टोटली इस ऑपरेशन के साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि मगवी जितने भी हैं वो बाहिफाजत जो हैं वहां से उनको रेस्क्यू किया जाए, मगर अफसोसनाक बात यह है कि सियासत खेली गई, पॉलिटिक्स के साथ इसको लिंक किया गया, अपने सियासी रहनुमाओं के साथ इसको लिंक किया गया। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि एक जिस महारत के साथ ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, वजीर आजम कल कोयटा भी जाएंगे, वहां पे वो हिकमत अमली का भी ऐलान करेंगे, वो खिताब भी करेंगे और उन्होंने ये
he has paid his compliments फौज को, आर्मी चीफ को, फ़ज़ाइया को, और उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया है कि इतनी महारत के साथ ये ऑपरेशन हुआ कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन था, और हल्का सा भी कोई खुदा ना खास्ता इधर से उधर होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो अल्लाह ताला ने उस नुकसान से हमें बचाया है। साहब, आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, तो सलमान अकरम राजा साहब ने तो ये मौक़िफ़ दिया है कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है, मुत्तहिद होकर इस खतरे से निमटने का वक्त है, सियासत को बालाए ताक रखने का वक्त है। मगर ज़ाहिर उमर अयूब साहब ने ये ज़रूर सवाल उठाया कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है, और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स कहाँ हैं, क्या उनकी सारी की सारी जो फोकस है, क्या वो प्री ऑक्यूपाइड हैं लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस करने में, और जबकि हालांकि उनकी तवज्जो इन तमाम वाक़यात पर होनी चाहिए, क्या वो पीटीआई एक्टिविस्ट को चेस कर रहे हैं। उन्होंने ये ज़रूर सवाल उठाया कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की। उनको तो ये जवाब मिल गया होगा ना, जब यूएस ने और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की, तो वो किसकी बदौलत है? वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की बदौलत है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही पॉइंट आउट किया होगा ना, जिस दहशतगर्द को उनके हवाले किया गया है और पकड़ा गया, यहाँ से एप्रीहेंड किया गया। और ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी, व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, डायरेक्टर सीआईए, सेक्रेटरी डिफेंस, मैं किस किस का नाम लूं? तो उमर अयूब साहब को थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए कि उनका क्या ख़ानदान है, पाकिस्तान की खिदमत की उनके बड़ों ने भी, उनके वालिद ने भी, उनके दादा ने भी, मतलब एक तामीर और तरक्की का दौर गुजरा है इस मुल्क के अंदर। तो कम अज़ कम उमर अयूब साहब इतने इमेच्योर ना हो और इतनी इमेच्योरिटी का मुजाहरा ना करें कि एक तरफ इंटेलिजेंस की तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, और हमारी आईएसआई का एक मकाम है पूरी दुनिया के अंदर, और लोग मानते हैं कि एक बहुत कैपेसिटी वाली एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उसके बारे में बात करते हुए सोचना चाहिए था कि हाल ही में तारीफ हुई है। तो मैं नहीं समझता कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उसमें ज़ाहिर बिल्कुल तारीफ की ट्रंप साहब ने, बट वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन जिसमें सीआईए ने इंटेलिजेंस शेयर की, पाकिस्तान की तरफ से कोऑपरेशन हुआ, ट्रंप ने उसका शुक्रिया अदा किया, सदर ट्रंप ने। मगर क्या सवाल नहीं उठता तारड़ साहब के बीएलए बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन उसने ज़रूर किए कि जिसमें वो अटैक करते हैं, मुसाफिरों को उतार कर मारते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देख कर मारते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, मगर एक पूरी ट्रेन को अगवा कर लेना, बहुत सारे दहशतगर्दों का आना, एक पूरी की पूरी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें उनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस होना, या उनके पास ये सारी इंटेलिजेंस होना कि कब ट्रेन गुजरेगी, किस तरीके से इतनी सारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना, इस पर सवाल नहीं उठता कि कैसे वो ये सब करने में कामयाब हुए। देखिए, ये बहुत, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत आला तरीके से प्लान्ड ऑपरेशन था। यानी ये 33 लोग थे, और इन्होंने देखिए किस एरिया में टारगेट किया। उस एरिया में टारगेट किया जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिवली लेवीज का एरिया है, और लेवीज का एरिया कैटेगरी बी एरिया होता है, जिस कैटेगरी बी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स ये लेवीज के नहीं होते। ये उस तरह का बहुत हाई सिक्योरिटी वाला एरिया नहीं था, एक वनरेबल एरिया को उन्होंने टारगेट किया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा कोई लैप्स या बहुत बड़ा फेलियर है। और देखिए, जो रिस्पांस दिया गया और जिस महारत से उस सिचुएशन को सैल्वेज किया गया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी हैं, चीफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, और बहुत वेल प्लान्ड एक उसको अज़्म इस्तेकाम से लेके आज तक जो हिकमत अमली अपनाई है, देखिए उसमें बहुत कामयाबी भी मिली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे जाते हुए एक रिजॉल्व है, एक अज़म है, और एक हौसला और हिम्मत के साथ ये बिल्कुल हमारा एक आयरन रिजॉल्व है कि बिल्कुल दहशतगर्दों को जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता नासूर का, और इसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देते, तब से चैन से नहीं बैठेंगे। और आपने देखा कि ये वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, और ये जो इंडियन मीडिया को भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो कम से कम इंडियन मीडिया को भी आज थोड़ी नदामत होगी कि उनके ट्विटर पे लोग, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग जो बात कर रहे थे, उनको सोचना चाहिए कि जब कुलभूषण यहाँ से पकड़ा गया है, वो भी हमारी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है, और इंटेलिजेंस का वो एक कामयाब ऑपरेशन था जिसमें कुलभूषण यादव को उन्होंने अनकवर किया और एप्रीहेंड किया। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था, जिसमें अभिनंदन का जहाज गिराया गया था, उनका एस पायलट था पूरी इंडियन एयरफोर्स का।
तो उनको ये भी शर्म करनी चाहिए थी हमारी फौज पे या हमारे लोगों पे, हमारे मुल्क पे बात करते हुए कि उन्हें कितनी शिकस्त हुई है पिछले 2-2.5 साल के अंदर कि वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये इंडियन मीडिया की भी और इंडिया में जो बैठे हैं हार्ड लाइनर्स उनकी भी शिकस्त है। साहब आज भुट्टी साहब तकरीर कर रहे थे, अग्रेसिव उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ये कहा कि ये जो टेररिस्ट हैं वो कहीं भी किसी भी एरिया पर कब्जा नहीं कर सकते। अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं है जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। उन्होंने 7वें काज में इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन सबको मुखातिब करना चाहता हूं, वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियां, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, जिन्होंने अपने जुल्म ज्यादती से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है, वो कह रहे हैं ना हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके। देखिए, इतनी ग्रिम पिक्चर पेश करना मैं समझता हूं ये ज्यादती होगी। कभी बलूचिस्तान की आवाम को हकायक भी बताया करें माजी के कि वहां पे देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से वो भी हकायक बताने चाहिए ना। ये हकायक बताए नहीं जाते और मैं सलाम पेश करता हूं सरफराज भुट्टी साहब को कि वो एक जुर्रतमंदाना आदमी है, वो इक़दामात भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के परचम भी हर जगह लहरा रहे हैं, वो बाकायदा तौर पे मुतहरक हैं बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को लेके भी। तो एक बिल्कुल वन साइडेड पिक्चर पेश कर देना और एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पॉन्डेंसी और एक बिल्कुल होपलेसनेस के जी बिल्कुल तबाही बर्बादी की पिक्चर पेश कर देना, मैं समझता हूं कि इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। साहब अगर इसमें मसला ये कि अगर हालात बुरे नहीं हैं तो जो दावे किए जाते हैं भुट्टी साहब की तरफ से, जो आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इक़दामात कर रहे हैं, उसका नतीजा ये होना चाहिए कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी मिले। जो रिपोर्ट आई है 2024 के हवाले से जिसमें पाकिस्तान को दूसरा खतरनाक मुल्क करार दिया गया है, उसमें सिर्फ टीटीपी का नहीं जिक्र किया गया है, उसमें BLA और BLF का भी जिक्र किया गया है और उनके वाक़यात भी बताए गए हैं। तो अगर वाक़यात ऐसे हो रहे हों कि वो मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हों तो सवाल उठता है कि फिर रियासत क्या करेगी, आगे रियासत क्या कदम उठाएगी कि वो दहशत गर्दों से आवाम को महफूज रख भी सके और आवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दे सके। देखिए, इस पे तो कोई देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। इसमें बिल्कुल रियासत क्लियर है एंड एवरीवन इज ऑन द सेम पेज कि इस नासूर को ख़त्म करना है और ये लोग, इनको ये हक नहीं देना कि वो मासूम शहरियों की जानों को दाव पे लगाएं और उनकी जानों के साथ खेलें और पाकिस्तान का अमन ख़राब करें। इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी कहाँ क्या है, इनको कहाँ से सारी सपोर्ट मिलती है, वो सारा डेटा जो है वो हमारे पास है। और एपेक्स कमेटी ने जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत हिकमत अमली बनाई है, आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और इस वाक़े के बाद मैं समझता हूँ दिस विल बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और हम नुकसान से भी बचे, मगर अब इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये मुझे लगता है कि इनकी को आखिरी कार्रवाई है। इसके बाद मजीद कार्रवाइयों के हवाले से मैं समझता हूं कि इनकी ना कैपेसिटी रहेगी, जितने लोगों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, इनके जो टेररिस्ट हैं और ये जो सेपरेटिस्ट हैं और ये जो अपने आप को बहुत सब नेशनलिस्ट कहते हैं, तो इन लोगों को जब तक बिल्कुल जहन्नुम वासिल नहीं किया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसमें देखिए, जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, तमाम सिक्योरिटी इदारे, पुलिस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सबका ये आयरन रिजॉल्व है और सब जो हैं वो एक दूसरे से मिल के एक हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों के अंदर अमन बहाल भी रहेगा, बरकरार भी रहेगा और इनसे निमटने में इंशाल्लाह ताला हम कोई कसर नहीं उठा रहे। जब आप ये कह रहे हैं कि इनकी आखिरी कार्रवाई है, लास्ट नेल इन द कॉफिन है, आप ये भी कह रहे हैं कि सारी इंटेलिजेंस भी मौजूद है, तो इस सब के साथ क्या कोई प्लान भी मौजूद है इस खतरे से निमटने के लिए? जी बिल्कुल प्लान मौजूद है और एपेक्स कमेटी में जब ये सारी बात होती है और हिकमत अमली तय होती है और ग्राउंड लेवल पे इस हवाले से जब कॉमिंग ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है और ये तमाम तर चीज़ों को देखा जाता है, तो इसका प्लान मौजूद है। और कल मैं समझता हूँ कि एक अहम दौरा है बलूचिस्तान का, उसमें मजीद जो है वज़ीर आज़म भी बात करेंगे और जो है इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा कि क्या मामलात है जिसके तहत अगली हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी और ऑन ग्राउंड हालात को बेहतर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि हिकमत अमली रियासत के पास मौजूद है। कल देखते हैं कि वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या ऐलान करते हैं, मगर ये बताया गया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, तमाम 33 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और जो दावे किए जा रहे थे सैकड़ों हलाकतों के, शहादतों के, ये बता रहे हैं वज़ीर इत्तलात के ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑपरेशन से पहले 21 जो मुसाफिर हैं उन्हें मार दिया था दहशतगर्दों ने और ऑपरेशन के दौरान 4 जो एहलकार हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के वो शहीद हुए हैं।